एवरीवन, 27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सेल एग्रीमेंट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। ये जजमेंट आपके लिए जानना विशेष ज़रूरी है क्योंकि कई लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में जो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उन गलतियों को कोर्ट ने अधोरेखित किया है और ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के चलते लोगों को सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए आपको कानून की जानकारी होना आवश्यक है। इस केस में अपेलेंट लाखा सिंह, जो कि एक किसान है और जमीन मालिक है, उसके अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपेलेट कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक समान जजमेंट दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 136 के तहत अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस जजमेंट को ही पलट दिया और रिस्पोंडेंट बलवंत सिंह को कहा, तुमने धोखाधड़ी की है, तुम्हारी पूरी कहानी मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यह समझने के लिए आइए जानते हैं इस केस को डिटेल में। केस का टाइटल है लाखा सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह। इस केस में रिस्पोंडेंट बलविंदर सिंह के दावे के हिसाब से केस के फैक्ट कुछ इस तरह से हैं। पंजाब के अमरी के गांव में लाखा सिंह एग्रीकल्चर लैंड स्थित है जिसे वो बलविंदर सिंह को बेचने के लिए तैयार था 5 लाख रुपए पर किला हिसाब से। किला यानी एकड़। उन दोनों ने 7 मई 2007 को सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया और एग्रीमेंट के हिसाब से 16 महीने बाद यानी 1 साल 4 महीने बाद 19 सितंबर 2008 को सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करना तय किया। बलविंदर सिंह इसके बाद बताते हैं कि उन्होंने सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही लाखा सिंह को 16 लाख रुपए कैश में एडवांस पेमेंट दिया था और बाकी 15% पेमेंट सेल डीड एग्जीक्यूशन के टाइम पर देने थे। लेकिन 19 सितंबर 2008 को बलविंदर सिंह जॉइंट रजिस्टर्ड ऑफिस जाकर सुबह 9 बजे शाम के 5 बजे तक लाखा सिंह का आने का वेट करते रहे, लेकिन फिर भी लाखा सिंह सेल डीड एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आया। तब बलविंदर को समझ आया कि लाखा सिंह ने सेल एग्रीमेंट के शर्त का पालन नहीं किया है, इसीलिए बलविंदर सिंह ने रजिस्ट्रार के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अपना अटेस्टेड अटेंडेंस लिया, जिससे वो अपना प्रेजेंस मार्क कर दिया है ये दिखा सके, जिससे डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट के हिसाब से वो अपना सेल डीड एग्जीक्यूशन करने के लिए तैयार था, वो ये दिखा सके। बलविंदर सिंह आगे बताते हैं कि उनके कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी लाखा से सेल डीड एग्जीक्यूशन करने के लिए नहीं आया, तो उसने कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करते हुए प्रार्थना की कि सेल डीड एग्जीक्यूशन के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री की जाए, या फिर उसने एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो लाखा सिंह को 16 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया था वो उसे और उसके साथ डैमेज एंड कॉम्पनसेशन अमाउंट 3 लाख यानी कुल मिला के उसे 19 लाख रुपए वापस किए जाए। इस पर ट्रायल कोर्ट में लाखा सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए सारे बलविंदर के आरोप झुटलाए और बताया कि बलविंदर सिंह पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल है और उसने धोखे से मेरे ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लिया है और बाद में उस पेपर पर टाइप किया गया है। मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए ऐसा किया गया। लाखा सिंह ने कोर्ट को ये भी बताया कि बलविंदर सिंह का भाई अमरजीत सिंह एक कमीशन एजेंट है जो कि मंडी में कमीशन बिजनेस चलाता है और मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसके कमीशन एजेंसी के थ्रू बेचता है, जो कि मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए बलविंदर सिंह का भाई अमरजीत सिंह हमेशा एज अ फार्मर कस्टमर के रूप में मेरे थंब इम्प्रेशन लेता रहता है और ऐसे ही उसने धोखे से मेरे ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर थंब इम्प्रेशन लिया था और उसने ये भी कहा कि उसे 16 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं, इसीलिए वो डिस्प्यूटेड सेल एग्रीमेंट से बंधा नहीं हुआ है। और लाखा सिंह ने आगे कहा कि जबकि ज़मीन का मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए पर किला है तो उसे 5 लाख रुपए रेट से वो प्लॉट बेचने का उसके पास कोई भी कारण नहीं था। ज़मीन उसकी रोजी रोटी का साधन है तो उसे वो कम रेट में क्यों बेचेगा। ट्रायल कोर्ट ने इस केस को देखते हुए पार्शली बलविंदर सिंह के फेवर में जजमेंट दिया, क्योंकि सेल डीड एग्जीक्यूशन का जो इतना लंबा समय यानी 1 साल 4 महीने था वो डाउट क्रिएट करता है। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने इसे सेल एग्रीमेंट के बजाय लोन ट्रांजैक्शन माना और कहा कि प्लेंटिफ यानी बलविंदर सिंह सेल डीड एग्जीक्यूशन के लिए एंटाइटल नहीं करता है, लेकिन उसने लाखा सिंह को जो एडवांस पेमेंट 16 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। इस जजमेंट से आहत होकर लाखा सिंह पहले फर्स्ट अपेलेट कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट जाता है, लेकिन इन दोनों कोर्ट ने एक समान निर्णय देते हुए लाखा सिंह की अपील रिजेक्ट कर दी। इसीलिए लाखा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए केस के तथ्यों को ध्यान से नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि सेल एग्रीमेंट जिस स्टैम्प पेपर पर बनाया गया है वो स्टैम्प पेपर अपेलेट लाखा सिंह ने नहीं खरीदा, बल्कि रिस्पोंडेंट बलवंत सिंह के भाई अमरजीत ने खरीदा था।
और ये एग्रीमेंट गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखा गया है और यहाँ पर रिकॉर्ड पर उसकी फोटोस्टैट कॉपी भी है। एग्रीमेंट टोटल 3 पेजेस का है जिसमें रिस्पोंडेंट बलविंदर सिंह के सिग्नेचर और अपेलेंट के लाखा सिंह के थंब इम्प्रेशन और सिर्फ तीसरे यानी लास्ट पेज पर है। पहले और दूसरे पेज पर रिस्पोंडेंट और अपेलेंट के सिग्नेचर और थंब नहीं है। इसके अलावा पहले दोनों पेजेस पे फुट साइड यानी निचले वाले पार्ट पर बहुत बड़ा ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है और ऊपर ट्रांसक्रिप्शन यानी मसूदा टाइप किया गया है जो कि डाउट क्रिएट करता है। ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर अपेलेंट लाखा सिंह का अंगूठे का निशान लिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा जो कि रिस्पोंडेंट बलविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल है तो उसे इतनी बड़ी कीमत की प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट बनाने से पहले अपने डिपार्टमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी था जो उसने नहीं ली। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस ज़मीन का मार्केट रेट 10 से 12 लाख है उस ज़मीन आधे भाव यानी 5 लाख रुपए पर किला रेट से लगाना, उसके बाद जो कि बिक्री कीमत का बड़ा हिस्सा एडवांस के पेमेंट करने के बावजूद भी 16 महीने यानी 1 साल 4 महीने का लंबा समय के बाद सेल डीड का एग्जीक्यूशन रखना हाईली सस्पिशियस है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बलविंदर सिंह ने अपने दावे में लिखे गए एवरमेंट के अनुसार 16 महीने में एक बार भी लाखा सिंह को सेल डीड एग्जीक्यूशन के लिए अप्रोच नहीं किया था। वो 19 सितंबर 2008 को स्ट्रेट अवे सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गया और वहां पर जाकर लाखा सिंह का सेल डीड एग्जीक्यूशन के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन उसने एक बार भी फुसफुसाते हुए भी नहीं कहा, कोर्ट से नहीं बताया कि उसने सेल एग्रीमेंट के हिसाब से जो रिमेनिंग 15% पेमेंट था वो उसको लाखा सिंह के देने की बात कहीं पर बताई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट बलविंदर सिंह द्वारा दायर किया दावे में ज़रा भी सच्चाई नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है और रिस्पोंडेंट डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट के बारे में जो भी एविडेंस दिए हैं उसमें पता चलता है कि ब्लैंक स्टैम्प पेपर अनपढ़ अपीलार्थी का अंगूठा लिया गया है और फिर पेपर पर ट्रांसक्रिप्शन टाइप किया गया है। अपेलेंट ने ट्रायल कोर्ट के सामने दिए गए स्टेटमेंट में डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन और 16 लाख रुपए मिलने की बात नकार दी है। ट्रायल कोर्ट ने रिस्पोंडेंट यानी ओरिजिनल प्लांटिव के सेल एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट करने की बात को साइड में रखकर लोन ट्रांजैक्शन की तरह मानकर जजमेंट दिया है। लेकिन अपेलेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन को देखकर रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट को 16 लाख रुपए का लोन दिया है ये बात दिखती नहीं है और रिस्पोंडेंट को इतना बड़ा लोन बिना सिक्योरिटी के कैसे दे सकता है। इसके अलावा रिस्पोंडेंट के पास 16 लाख रुपए का कैश कहाँ से आया है इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि उसके एंट्री ना उसके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में है ना ही उसके इनकम टैक्स रिपोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस का निर्णय देने में ट्रायल कोर्ट फर्स्ट अपील और सेकंड अपील सारे तथ्यों को नज़रअंदाज किया है। इसीलिए हम संविधान के आर्टिकल 136 के तहत अपनी पावर का उपयोग करके इस जजमेंट में हस्तक्षेप करते हैं और ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट सबके एक समान निर्णय को सेट असाइड करते हैं और क्वैश करते हैं और अपेलेंट का अपील अलाउड करते हैं। यानी फाइनली 2008 से शुरू हुआ केस 2024 में ख़त्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपेलेंट को न्याय दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए।